पंजे पे लिख दे तारी मोहन की राधा प्यारी। पंजे पे लिख दे तारी मोहन की राधा प्यारी। लिख दे लिखा हो जो बात में मेरी बहना सीता पे कल बलहारी, मस्तक पे बदन बुरारी। लिख दे लिखा हो जो बात में मेरी बहना सीता पे कल बलहारी, मस्तक पे बदन बुरारी। लिख दे लिखा हो जो बात में। कहने का मतलब ये है भक्त लोगों, भगवान न जाने क्या बन जाए और न जाने कब बन जाए। ना जाने भगवान क्या बन जाए और कब बन जाए। मोर ध्वज के पास तो भगवान शेर लेकर के गए। अरे भैया मोर ध्वज, सुना है तेरे बराबर दारी नहीं है। भैया देख आज मेरा शेर भूखा है। भक्त लोगों, भगवान ने उसके पुत्र को ही कटवा दिया। देखा मेरा तो भक्त बड़ा अडिग है, अपनी तपस्या में लगा हुआ है, अपने पुत्र तक को काट देता है। ध्यान देना, भगवान न जाने क्या क्या बर बैठे। भगवान एक दिन का वृतांत है भक्त लोगों। जब जन्मे जी ने बार बार पूछा, महाराज एक बात बताओ, मैं काफी समय से आपसे पूछता आ रहा हूँ भगवान क्या क्या बने। बोले भैया एक कहानी बड़ी विचित्र है भगवान। ना ध्यान देना भक्त लोगों, कथा बड़ी विचित्र है, सब जानते हैं उसे। एक बार का वृतांत था, एक शेख था बेचारा, और इतना बड़ा शेख था जिसका कोई जवाब नहीं। उसके और भी भाई ऐसा शेख था, केवल जो कुछ भी आता सब दान किया करता था। भगवान में सारा कुछ लगा देता था। एक दिन वो एक रास्ते पे खड़ा था, क्या देखा, जिस रास्ते पे वो खड़ा था उस रास्ते से रोजाना एक भक्त जाया करता था। भक्त कहाँ जाया करता था, भक्त लोगों को ध्यान से सुनना। वो भक्त जो है रोजाना दाऊ जी महाराज के दर्शन करने जाता था। जब रोजाना दाऊजी महाराज के दर्शन करने जाया करता था, एक दिन वह भक्त उस सेठ को मिल जाते हैं। भैया तुम रोजाना कहाँ जाते हो? बोले अब तो दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अच्छा क्यों, कहाँ क्या करते हो? बोले नहीं दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। बोले ये बताओ, बोले दाऊजी महाराज ने कुछ आपको दिया? बोले हमको दिया ही दिया है, लिया कब है? भगवान किसी से लेते कुछ नहीं, केवल देते हैं, लेने वाला हो। अच्छा भगवान लेने लग जाए तो फिर करोगे क्या? तो भक्त बेचारा रोजाना जाता है, सेठ जी उसको अपना दक्षिणा पानी जो कुछ भी दे देते, लो भैया हमारी भेंट वार्ता कर देना। भगवान की रोजाना वंदना करने में लग जाता है। एक समय ऐसा आता है, धीरे 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 भक्त लोगों उसका सब धन नष्ट हो जाता है। अच्छा उस धन का किया क्या था उसने? एक तो ये किया केवल संत महात्मा में खर्च करता था। कहीं भागवत हो रही है, रामायण हो रही है, जो भी कहीं अनुष्ठान होता था धार्मिक, वहां दान किया करता था।
आज उसके पास कुछ नहीं बचा, एक बेटी थी, उस बेटी का भी विवाह कर दिया। जब उस बेटी का भी विवाह हो गया, बेटी का विवाह हुआ, आज उसके पास गरीबी छा गई। ध्यान देना, बेटी जिस घर में जन्म लेती है लक्ष्मी का ही रूप होती है। जब तक रहती है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। भगवान की कृपा से जब उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, भगवान की कृपा से देखना भक्त लोगों, जैसे बेटी गई, इधर तो भगवान की भक्ति में लगा रहता था, केवल भगवान के गुणानुवाद ही करता था। भगवान की भक्ति में लगा रहता था, गुणानुवाद करता था। ध्यान देना भक्त लोगों, आज क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। कुछ नहीं बचा, आज केवल वो गोविंद गोविंद गाने लगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में विषयों को हटाते, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। गोविंद गोपाल गाया, गोविंद की भक्ति में मन लगाया। आज भक्त लोगों, धीरे धीरे वो समय आया जब उस बेटी का जिसका विवाह किया था, उसकी पुत्री का विवाह भी आया। अरे भक्तों, उस भक्त का नाम था नरसिंह। भगवान विचार करने लगे, क्या मेरा भक्त है तो समझो भक्तों, भगवान भक्त के लिए क्या क्या ना माने, भक्तों के लिए क्या क्या ना किया। राधा के पिया, राधा के पिया, क्या क्या ना किया भगवान। भगवान ने भक्त के लिए खुद आप ही बतैया बनकर क्या किया। बार बार कहा है, हर बार कहा है कि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट में। अरे भैया, भक्तों का मैं दास हूं, भक्त मेरे मुकुट मणि है। सोचो भक्तों, सोचने की बात है। आगे प्रसंग आएगा, श्रीधर के लिए तो मां वैष्णो देवी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भी वैष्णो देवी के अंदर श्रीधर के ही परिवार के जो लोग पूजा करते हैं, वो भी तो एक भक्त था। भगवान कहते हैं, अरे भैया, मैंने तेरे लिए क्या क्या ना किया, लेकिन तूने मेरा अभी तक कोई मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा देखो, मनुष्य घृणा कितनी जल्दी करता है भगवान से। थोड़ा काम बिगड़ जाए, भगवान तूने अच्छा किया। जन्मे जाने प्रश्न कर दिया, महाराज मेरी समझ में एक बात नहीं आई। जब आप बता रहे हो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथी थे, पांडवों के जब साथी थे तो फिर कर्ण जब बाण चलाता था, तो मेरे जो दादाजी उनके भी पिताजी वो थर्रा जाते थे, कांपने लग जाते थे, क्योंकि अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, अरे अर्जुन सुन, तेरे ज्यादा बलशाली, तेरे से ज्यादा बलवान, तेरे से ज्यादा ताकत, तेरे से ज्यादा बलशाली तो केवल ये कर्ण है।
अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे रथ पर बैठे हो, मेरे सारथी हो और बड़ाई उसकी कर रहे हो। जब ये कहा कि मेरे सारथी हो, मेरे रथ पर बैठे हो, बड़ाई उसकी कर रहे हो, सो तू जब भी बाण चलाता है, माना जब भी बाण चलाता है तो कर्ण के रथ को पीछे कर देता है, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता है तो तुझे 10 कदम पीछे कर देता है। सोच, तू बलशाली नहीं है, अरे बलशाली तो कर्ण है। देख भैया, सुन, जरा रथ से उतर के देख, तेरे रथ के ऊपर तो हनुमान जी स्वयं पहरा दे के बैठे हैं। मैं तीनों लोगों का नाम, अखिल विश्वयंता, स्वयं तेरे रथ पे आरूढ़ हो। उसके बाद भी शेष ने तेरी इस रथ के पहिए को जकड़ रखा है। शेष भी है, मैं भी हूं, हनुमान जी भी हैं, इतने पर भी वो कर्ण तुझे 10 कदम पीछे कर देता है। अगर मैं ना होता, हनुमान जी ना होते, शेष ना होते तो अर्जुन तेरा तो पता ही नहीं पड़ता, तू किधर जाता है। भक्त लोगों, कहने का मतलब ये, भगवान चाहे जो करा सकते हैं। भगवान हर जीव में प्रवेश कर सकते हैं, हर जगह भगवान उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, जन्मेजय फिर प्रश्न बार बार प्रश्न करता है, महाराज एक बात बताओ, महाभारत युद्ध हुआ, उस महाभारत युद्ध में भुवनेश्वरी मैया को मनाया गया। क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करते थे पहले माँ की वंदना करते थे। आज भी देखिए हमारे संगीताचार्य जो होते हैं, ये जब कोई भी कहीं साज वंदना करते हैं तो पहले सरस्वती मैया की वंदना करते हैं। बिना सरस्वती माँ के तो गा भी नहीं सकते, बजा भी नहीं, बजाने की बात क्या है। कहने का मतलब ये है भक्त लोगों, तो वहां जन्मेजय ने कहा महाराज एक बात बताओ, बस मैं एक ही बात पूछना चाहूं। बोले कौन सी? बोले एक बात ये बताओ कि जब महाभारत युद्ध हुआ 100 के 100 पुत्र मारे गए, धृतराष्ट्र महाराज महाभारत के ही युद्ध में इधर भी सेना लड़ रही है, उधर भी सेना लड़ रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, बस ये बता दो, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। बोले भैया पूछो, क्या पूछना है? बोले जब युद्ध लड़ रहा है, युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में भोजन तो बनता होगा। इस भोजन को बनाता कौन था? भोजन जब बनाता कौन था तो फिर इसको जब खाते थे तो रोजाना इतना भोजन बनता था भक्त लोगों, कम भी पड़ता नहीं था, ज्यादा भी बनता नहीं था। सैनिक भी मर जाते थे। अब न जाने कितने सैनिक थे, आज भी कुरुक्षेत्र लाल पड़ा हुआ। सोचो, वो जो भोजन बनाते थे उन्हें पता कैसे पड़ जाता था कि आज इतने मर गए, इतना भोजन कम बनेगा। भक्त लोग एक एक बात लाजवाब मिलेगी, ठाकुर जी की कृपा है, माँ की कृपा है।
सोचने वाली बात है, समझना, आपको समझाना ही मेरा काम है, बाकी मालिक राम है। हाँ, ध्यान देना, जब युद्ध की तैयारियां होने लगी तो सब राजा लोग आए, जयद्रथ कौरवों की तरफ, धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ। राजा आते गए, बढ़ते गए, राजा आते गए, बढ़ते गए। एक राजा थे दक्षिण के शासक, उत्तम नाम के राजा थे। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं इतना करूंगा, केवल इन दोनों जो युद्ध कर रहे हैं ना, कौरव और पांडव, इन दोनों के लिए मैं भोजन बनाया करूंगा बस। ठीक है भैया। तो कुछ राजाओं की सेना तो आपस में, अब जो राजा जब आए हैं तो सेना भी आ गई, जयद्रथ आए तो उनके साथ भी सेना आ गई, धृष्टद्युम्न आए तो उनके साथ भी सेना आ गई। बोले मेरी सेना में केवल इन सब के लिए भोजन बनाया करेंगे। प्रश्न ये है भक्त लोगों कि भोजन बनाने का काम राजा ने ले लिया, अब रोजाना युद्ध भी होता, मरते भी हैं, भोजन बनता भी है, खाते भी है, कम भी नहीं पड़ता और बचता भी नहीं, ज्यादा भी नहीं रहता और बचता भी नहीं, बराबर रहता है। ये बड़ी सोचने की बात। तब लोगों क्या होता था, जैसे ही युद्ध हुआ शाम को, समझ लेना यहीं से, शाम को भगवान खाया करते थे, जो आजकल चल रही है ना, अब सब खाते, जाड़ों में बहुत खाई जाती है मूंगफली। भगवान मूंगफली खाया करते थे और उनका छिलका डाल दिया करते थे। आते थे राजा तब आकर के देखते थे, एक मूंगफली के छिलके से 1000 मनुष्य कम कर देते थे। 50 मूंगफली खा ली तो 50,000 जनता मारी। ऐसे ये काम था उनका। जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद सभी भगवान कृष्ण को बधाई देने लगे, जय हो केशव की जय हो, नंद लाला की जय हो, बाके बिहारी की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, गिरवरधारी की जय हो, गाय के चरैया की, बंसी के बजैया की, रास के रचैया की, नाग के नथैया की, दाऊ जी के भैया की, देवकी के छैया, देवकी के छैया। तो भगवान बोले मेरी जय मत बोलो। बोले क्यों? बोले जय बोलनी है तो इस राजा की बोलो। बोले क्यों? कि तुमको जिताने वाला केवल ये राजा है, अगर ये राजा ना होता तो भोजन कौन बनाता, और जब भोजन कौन बनाता तो कौन खाता, और कौन खाता तो कौन लड़ता। इसलिए इसने भोजन बनाया, यही राजा महान है भैया, इसी की मत बना करो। क्यों? भगवत प्रेमियों करने वाले भगवान हैं, कराने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान कभी अपने ऊपर अपना कोई कार्य नहीं लेते। जबकि पता था भगवान को 100 पुत्र मरवाने हैं धृतराष्ट्र, उसकी भी कथा आगे आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे मरे 100 पुत्र, क्यों मरे, क्या कारण था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जय जय श्री राधे। एक भजन, उसके बाद में महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के महाराष्ट्र में प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। एक भजन नहीं, अभी पहले एक भजन, उसके बाद भगवान को महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे। जय जय श्री राधे। हाँ कौन?
क्या बात है, अभी उठा देते हैं। अच्छा देखिए ऐसा भजन गाओ सभी गाओ, सब गाओ तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, मैं अकेला गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप तो सबरे कसम खा के आए हैं कि हम नहीं गाते। कसम खाए के आए न गागे, पर हमारे जिन पे ही गप्पा देख लो।